तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है समझा फारूकी और जैसे कि आप लोगों को पता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का एक कंप्लीट कोर्स हमने शुरू किया है जिसकी आज तीसरी वीडियो होगी। गाइस अगर आप लोगों को पिछले लेक्चर्स के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप लोग मेरी फेसबुक आईडी के ऊपर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी हमजा फारूकी के नाम से है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं वेबसाइट HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताया चलूँ कि हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग से पहले वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने के लिए कोई सा भी एक टेक्स्ट एडिटर चूज़ करेंगे और मैं ज़्यादातर जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग करता हूँ वो मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 3 के ऊपर करता हूँ। ये 3 लेटेस्ट वर्जन है इसका। आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने गूगल ओपन करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 3 सिंपल डाउनलोड। अब यहाँ देखिए आपके पास ये वेबसाइट आ गई। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड्स के अंदर ही देखें 3 वर्जन आ रहे हैं। ये बेसिकली लिनक्स के लिए है, ubuntu विंडोज 64 बिट, ये 32 बिट के लिए। आप सिंपल क्लिक करेंगे, अगर आपके पास कोई डाउनलोड मैनेजर हुआ हुआ है तो आपके पास ही डायरेक्ट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखिए मेरे पास ही डाउनलोडिंग के लिए आ गया। तो आइए गाइस हम शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। और मेरे पास यहाँ पहले से ही सबलाइम टेक्स्ट एडिटर से इंस्टॉल हुआ हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मेरे तरफ कुछ पुराने कोर्स हैं, उनको हटा देता हूँ। हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो आइए देखते हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं और HTML के कुछ लाजमी रूल्स समझते हैं क्या। गाइस सबसे पहले वेबसाइट डिज़ाइनिंग से पहले आप में क्या करना पड़ता है, हम एक फोल्डर बनाते हैं। मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप के ऊपर ही बनाता हूँ। मैं इसका नाम वेबसाइट डिज़ाइन कर लेता हूँ, वेब डिज़ाइन। ठीक है, अब मैं तरह इसको ऐसे ही रख देते हैं इधर। इसको मैं ओपन करूँगा, मैं इसका एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ पे मेरी एक न्यू फाइल खुली हुई है, मैं इसको सबसे पहले सेव करूँगा। ठीक है, अभी सेव में मुझसे पूछेगा मुझे अपनी फाइल को कहाँ सेव करना है। मैं इसको अपनी फाइल का लोकेशन बताऊंगा, मैं वहाँ पे आके सेव करूँगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम ज़्यादातर प्रोफेशनली जो काम करते हैं वो index.html लगते हैं अपने बेसिक होम पेज को। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। मेरी फुल टाइम कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनली चीज़ें सिखाऊँ, क्योंकि ख़ासतौर पर मैंने कोर्स शुरू किया है कि हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट वाइज वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखें और जितना हो सके इसको प्रोफेशनली लेके चलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। उससे पहले मैं आप लोगों को बताया चलूँ कि HTML एक प्री डिफाइंड लैंग्वेज है। ठीक है, प्री डिफाइंड लैंग्वेज मतलब क्या, इसमें कोई सा भी टैग आप यूज़र खुद डिफाइन नहीं कर सकता, मीन्स हम खुद डिफाइन नहीं कर सकते। इसके अंदर सारे टैग पहले से ही डिफाइन हुए हैं। जैसे कि अगर आपको कोई हेडिंग देनी है तो आप H1 टैग यूज़ करेंगे, H1 से लेकर 6 तक टैग यूज़ करेंगे। ये टैग क्या काम करते हैं, क्या होता है, ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे। लेकिन जस्ट क्या, हमारे पास डिफरेंट कामों के लिए इसके अंदर टैग्स मौजूद हैं। ठीक है, जिनको फॉलो करते हुए हमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस कोर्स को। और अगर पिछले कोर्सेज से रिलेटेड भी अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई चीज़ कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। मैं सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं HTML। ठीक है, ये टैग ओपन होगा और ये टैग साथ में क्लोज भी होगा। क्लोज किस तरीके से होता है, यहाँ पे स्लैश देते हैं और ये क्लोज हो जाता है। अब आप देखिए मैंने क्या किया, सिंपल ओपन किया ब्रैकेट एंड स्लैश दिया, खुद ही क्लोज हो गया। इसलिए मुझे सबलाइम पसंद है। ये क्या करता है, हमें ज़्यादातर टाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टेक्स्ट को खुद ही ओपन हम करते हैं, क्लोज ही कर देता है खुद ही। तो गाइस अब एक सवाल है कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर जो डेटा लिखता हूँ, क्या मुझे ज़रूरी है कि मैं इन दो के बीच में रह के लिखूँ। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे कोई सा भी टैग यहाँ लिखता हूँ जैसे कि पैराग्राफ, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, या ये एरर दे देगा। क्या काम करेगा ये सिंटैक्स एरर। इसके अंदर बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, HTML के अंदर हम जो भी टैग्स इंसर्ट करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, वो हमें इन दो टैग्स के दरमियान में रह के करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक होता है हेड। ठीक है, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी।
एक होती है हमारी बॉडी। ठीक है, ये दोनों बेसिकली पेयर टैग है। सबसे पहले हम हेड टैग को देखते हैं। हेड टैग के अंदर हम वो सारी चीज़ें रखते हैं जो हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होती, लेकिन जैसे कि एक्सटर्नली अलग से कोई दूसरी लैंग्वेज में इसके अंदर अटैच करवाता हूँ, जैसे कि CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हम इंशाल्लाह आगे जाके HTML के बाद उसी को पढ़ना शुरू करेंगे, तो उस फाइल को हम HTML फाइल से जो लिंक करवाते हैं वो बेसिकली हम हेड टैग के अंदर करवाते हैं। इसके अलावा हम जावास्क्रिप्ट को भी इसी के अंदर इसी तरीके से यहाँ पे लिंक करवाते हैं, अटैच करवाते हैं दूसरी फाइलों को हेड टैग के अंदर। ये एक चीज़ और याद रखिएगा गाइस, जितने भी टैग्स होते हैं ये हमारे ब्राउज़र के अंदर कभी भी डिस्प्ले नहीं होते हैं। ठीक है, हम जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखते हैं ये हमारे ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले होती है, वो भी सिर्फ बॉडी के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं। यह भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर मैं भी आता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हेड के अंदर टाइटल। अब हेड के अंदर एक और टैग होता है टाइटल का, TITLE। टैब दबाएंगे, सप्लाइम यूज कर रहे हैं आप, अगर टैब दबाएंगे तो ये ओपन एंड क्लोज टैग खुद ही आपको देते हैं। अब टाइटल होता क्या है, सबसे पहले मैं अपने फाइल को सेव कर रहा हूँ और अब मैं आता हूँ इसका डिस्प्ले देखता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको सेव किया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, किसी भी ब्राउजर में मैं इसको ओपन करूँ मेरे पास इसका डिस्प्ले आ जाएगा। टाइटल बार बेसिकली जो आप लोग देख रहे हैं ऊपर, ये हमारे पास टाइटल कहलाता है। अब टाइटल में हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का नेम देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग। अब मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैं थोड़ा फास्ट काम कर रहा था। अच्छा, और फिर मैं यहाँ पे आके अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देखिए ऊपर मेरा टाइटल चेंज हो गया। सही, टाइटल किस तरीके से चेंज हुआ, क्योंकि हमने एक टैग दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए टैग हमारा कभी भी डिस्प्ले नहीं होता ब्राउजर में। तो आप लोग देखें यहाँ पे अभी तक हमने बॉडी टैग, हेड टैग, HTML टैग लिखा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स टैग हमारे पास डिस्प्ले नहीं होता, हमारे पास इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। आगे चलते हैं, हेड के अंदर हम और भी चीज़ें आगे जाके इंसर्ट करेंगे, अलग से फाइल्स को अटैच करेंगे। कुछ मेटा टैग्स होते हैं SEO के लिए, वो भी इसी के अंदर ऐड होते हैं। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक लेक्चर में बनाऊंगा जिसके अंदर हम इंशाल्लाह उसके अंदर बात करेंगे। अब आते हैं बॉडी की तरफ। व्यूअर्स, बेसिकली बॉडी का एरिया हमारे पास ये एरिया कहलाता है, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का रिजल्ट जो भी आप या गूगल लिखें या आप फेसबुक वगैरह कुछ चलाते हैं तो आप देखिएगा इस एरिया के अंदर आपके पास आपका सारा डेटा आ रहा होता है, फ्रेंड्स वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली ये एरिया को आप बॉडी एरिया भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं इसमें एक टैग यूज कर रहा हूँ, पैराग्राफ टैग। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ जैसे कि दिस इज डमी टेक्स्ट। ठीक है, अब आप लोग देखें यहाँ पे क्या हुआ, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। क्या वो पैराग्राफ टैग जिसके अंदर मैंने लिखा था वो लिखा हुआ आ रहा है? नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे टेक्स्ट शो नहीं होंगे। गाइस थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। और अब मेरा दफ़ा पूरा मूड है कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देके पढ़ाऊँ। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट बेसिकली HTML, CSS, इन चीज़ों के आपको टूल्स की वीडियोस तो मैं आपको खुद बताता हूँ। मैं आप लोगों को खुद भी बता दूंगा कि इन जगहों से आप लोगों को टूल्स की वीडियो मिल जाएगी, आप लोग देखें सीखें। लेकिन याद रखिएगा कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेजेस वगैरह जो थे उसमें खाली टूल्स ही अहमियत नहीं रखते, लाजमी हमें उन टूल्स को यूज़ करने के लिए कॉन्सेप्ट समझना लाजमी होता है। और कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत कम लोग देंगे। इसी से इंस्पायर होकर मेरे कुछ दोस्तों ने, मेरे कुछ अपने स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर काइंडली आप कुछ ऐसी वीडियो सीरीज बनाए जिसके अंदर आप कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी हमें थे। तो उसके बाद मैंने इसको शुरू किया है। खैर हम अपने पॉइंट के ऊपर दोबारा आते हैं। हम बॉडी टैग को पढ़ रहे थे, तो ये होता है हमारे पास HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर आप बिना किसी टेक्स्ट के अंदर बॉडी के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि दोबारा मैं लिखता हूँ दिस इज डमी पैराग्राफ, तो आप लोग देखिए मेरे पास यहाँ डिस्प्ले ब्राउजर में शो होगा। ठीक है, मेरा ब्राउजर में ये भी शो होगा। लेकिन क्या हम ज़्यादातर अपना डेटा टेक्स्ट के अंदर रखते हैं, ऐसा क्यों है वो इंशाल्लाह स्लोली हम आगे चलेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। बाकी मैं इन डिटेल आप लोगों को इसके ऊपर इन डिटेल में अभी आप लोगों को बताता भी हूँ। इसके अंदर देखें, अब आप हमने रखा है यहाँ पे तारीख ऐसी टेक्स्ट रखी है। ठीक है, या एक डमी टेक्स्ट में इसी को कॉपी करके 3-4 दफ़ा रख लेता हूँ।
ठीक है, मैं यहीं पे कॉपी कर रहा हूँ इसको, मैं सेव करता हूँ। देखिए अभी क्या हो रही है, एक लाइन में ही आता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंटर दूँ, मतलब एंटर के बाद मैं नेक्स्ट लाइन में लेके आता हूँ, तो क्या हुआ, यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? याद रखिएगा हमारी HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये हमारे वाइट स्पेसेस को और फजूल की एंटर्स को नहीं समझती, चाहे हम टैग्स के अंदर रखें। अच्छा, पैराग्राफ टैग के अंदर अगर मैं रखता, जो हमने अभी पी टैग यूज किया था, मैं दोबारा रखता हूँ पी पैरा टैग, ठीक है। अब देखें एक ही आ गया। जब मैं दूसरा पैराग्राफ रखूंगा तो क्या होगा, यह खुद ही दूसरे पैराग्राफ को नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी भी दो पैराग्राफ हमें तो क्या है, हम ये दूसरे पैराग्राफ को नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो करेगा HTML के अंदर। अब मैंने आपको बता दिया, अगर मैं इसके अंदर अब देखें इन दो के दरमियान में कहता हूँ चलो मैं 2 दफा एंटर और दे दूँ, ठीक है। अब क्या, यहाँ पे तो कोई असर नहीं पड़ा, जबकि यहाँ पे मैंने एंटर दिया था, तो यहाँ पे गैप बढ़ना चाहिए ना, नहीं। इसके लिए भी हमें टैग यूज करना पड़ता है, जो टैग कहलाता है BR का टैग। कौन सा टैग? BR मीन्स दैट ब्रेक रॉ। अब देखें ये और नीचे आ गया, मीन्स दैट ये हमारे पास एक्स्ट्रा एंटर्स को और वाइट स्पेस को। वाइट स्पेस क्या होता है, जैसे कि टैग के पैरा के बाद मैं काफी ज्यादा स्पेस दे देता हूँ। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और अपना ब्राउजर पे आके डिस्प्ले देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा गाइस, मैं सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ, आप सब लोगों को पता होगी, काफी कॉमन शॉर्टकट की है। तो आप लोग देखें यहाँ पे व्हाइट स्पेस कोई सा भी काउंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ना ये व्हाइट स्पेसेस को काउंट करती है, ना ये व्हाइट स्पेसेस को समझती है, ना ही ये एक्स्ट्रा एंटर्स को समझती है। अब अगर आप लोगों को लाजमी है कि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा स्पेस देना है, तो हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करते हैं NBSP, ठीक है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस पैराग्राफ। अब देखिए क्या हुआ, स्पेस के बाद हम आगे आ गए थोड़ा सा। इसी तरीके से जब हम इसको दोबारा देंगे, कॉपी करता हूं मैं इसको, तो स्पेस तो देखिएगा और इसके दरमियान गैप बन जाएगा। तो HTML के अंदर हम ऐसा ही कोई काम नहीं कर सकते। हर चीज़ के हमारे पास कीवर्ड्स हैं, जिसको हम टैग्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉडी टैग हो गया, हेड टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया। मे भी गाइस आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई हो और या कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह फिर उसको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या उसके अलावा अगर आप लोगों को कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बल्कि अगर आप लोग खुद भी अगर पहले से ही जानते हैं लैंग्वेजेस, या डिज़ाइनर भी, आप लोग वेबसाइट डिज़ाइनर भी हैं, और अगर आप लोगों को कुछ मुश्किल हो रही है आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करने में, तो आप लोग मुझसे बेझिझक आप लोग मुझसे हेल्प ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, ठीक है गाइस। अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।